सरस्वती खंडूड़ी का नमस्कार। आज मोटिवेशनल में हम बात करेंगे विश्वास की शक्ति पर। यदि हम किसी पर भी विश्वास करते हैं तो पहले जान लीजिए जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह आपके विश्वास का पात्र है या नहीं। क्योंकि एक बार आप कदम आगे बढ़ा देते हैं तो पीछे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। विश्वास में वो शक्ति है, उन वस्तुओं और परिस्थितियों को देख लेती है जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख पाती। विश्वास हमें अस्तित्व और उपस्थिति की एक झलक सी बार बार दिखलाता रहता है और कहता है आगे बढ़ो, अपने कदम बढ़ाते चलो। आत्मविश्वास और विश्वास में हल्का सा फर्क है। आत्मविश्वास हमें खुद में जगाना है और विश्वास अपने काम के प्रति अथवा अपने मेंटोर के प्रति जगाना होता है। एमएलएम की दुनिया में मेंटोर अक्सर आपके अपलाइन अर्थात आपके वे सीनियर साथी होते हैं जो आपकी सफलता के लिए कटिबद्ध हैं। आपको सफल करने में ही उनकी सफलता निहित होती है, इसलिए आप उनकी हर बात को फॉलो करते हैं और सफलता के नित नए रिकॉर्ड बनाते जाते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब आप स्वयं की कार्यप्रणाली की बागडोर उनके हाथों में समर्पित कर देते हैं, किंतु परंतु नहीं करते। यथा निर्दिष्ट कार्य आपको करना होता है, या मैं अपनी तरह से कहूँ तो आपने खुद को सरेंडर कर दिया तो आपके लिए सफलता की ओर बढ़ने के लिए हर दरवाज़ा खुलता चला जाता है और आप तीव्रता से लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। आपने देखा होगा कि जो कोई तैरना न जानता हो वह लाख हाथ पैर मारे फिर भी डूब जाता है, मगर एक मृत शरीर उसी नदी में से एकदम ऊपर आकर किनारे लग जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मृत शरीर हाथ पांव मारकर बचने के प्रयास नहीं करता, वह स्वयं को अथाह जलराशि के सामने सरेंडर कर देता है। बस इसी तरह आपको अपने मेंटोर के आगे सरेंडर करना है, फिर आपको तारने का जिम्मा उनका हो जाता है। आपको विश्वास रखना है और जितना कहा जाए उतना ही काम करना है। हो सकता है आपको अपने आदर्श यानी मेंटोर से अधिक ज्ञान हो, पर आपको अपना ज्ञान प्रदर्शित नहीं करना है। आप अनेक विषयों के ज्ञाता हो सकते हैं, पर जिस विधा के लिए आपने किसी के अधीन कुछ काम करने पर विश्वास जताया है उसे आप पर गर्व करने का मौका दीजिए। इस बात को ऐसे समझिए, हनुमान जी असीमित शक्तियों के स्वामी होते हुए भी श्री राम के चरणों के उपासक बने रहे। यदि वो चाहते तो माता सीता को बिना क्षण भर की देरी किए लंका से ला सकते थे। जो संजीवनी बूटी को पर्वत सहित कोसों दूर से कुछ ही समय में उखाड़ कर ले आए थे, वह बजरंगी क्या माता सीता को अशोक वाटिका सहित उठाकर अपने प्रभु राम के सम्मुख नहीं ला सकते थे? ला सकते थे, अवश्य ला सकते थे। वे इसलिए नहीं लाए क्योंकि उनके स्वामी की आज्ञा थी कि माता का पता लगा कर आओ, लेकर आओ नहीं कहा था। इस बात को समझिए, जितना कहा जाए बिना किंतु परंतु के उतना ही काम कीजिए। यह विश्वास है, एक दूसरे के प्रति विश्वास। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। जब आप अपनी शक्तियों को भुला बैठते हैं, आप क्या कर सकते हैं इसका भान आपको नहीं होता, तब कोई आकर आपके अंदर के सोए हुए बल को जगाता है, आपको अपनी शक्तियों का आभास करवाता है और फिर आपके भीतर एक नया अंकुर फूटता है। कार्य सिद्धि की इच्छा बलवती होती है, स्वयं की शक्तियों का विकास होता है, कार्य को पूरा कर लेने का हौसला जागता है। यही आत्मविश्वास है, खुद पर विश्वास। जब आप आत्मविश्वास और विश्वास दोनों गुणों से भर जाते हैं तो सफलता आपके पीछे दौड़ी आती है। आप अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। जब तक आप नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, असंभव, लोग क्या कहेंगे जैसे विचारों से मुक्त नहीं होंगे, हीन भावना से गिरे रहेंगे और विषम परिस्थितियों में उलझते रहेंगे, यदि सफल होना है तो विश्वास पैदा कीजिए और आत्मविश्वास को जगाइए। यही सफलता के मार्ग की महत्वपूर्ण सीढ़ी है। अपने नकारात्मक विचारों को आज ही बदल दीजिए। निराशा, क्रोध, चिंता, भय, उदासीनता, असफलता ही आपके राह के दुश्मन हैं, जबकि आस्था, विश्वास, प्रसन्नता, निडरता और आत्मविश्वास आपके वे मित्र हैं जो आपको शक्ति प्रदान करते हैं और यही शक्ति आपको सफल बनाती है। तो मिलते हैं कल फिर एक नए विचार के साथ। नमस्कार।